हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछली वीडियो तक हमने कन्वेक्स लेंस के वेरियस केसेस के बारे में डिस्कशन की थी और आपको बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस है वो हर तरह की इमेज, हर साइज की इमेज जो बनाने की क्षमता है वो रखता है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द फेट ऑफ द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस करती है। सो टुडेज आवर टॉपिक इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो ये सिंपल है, वीडियो काफी लंबी नहीं होगी, सो इट इज जस्ट अ सिंपल वीडियो। तो जिन्होंने पिछली वीडियो जो कि काफी ज्यादा लंबी थी वो देखी है तो उनको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो एक तो छोटी होगी और दूसरे इसमें जो कॉन्सेप्ट है वे ऑलमोस्ट हमने किए हुए हैं। तो भाई फटाफट से पहले वाला केस है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान के चले हैं, ठीक है। अब लेंस कौन सा है भाई? कनकेव है। चलिए बना लीजिए, दिस इज अ कनकेव लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब सुनिए, इधर वाली साइड उसका सेकंड फोकस होता है, इधर सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फर्स्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। कन्वेक्स में इधर F1C1 थे और इधर F2C2, यहाँ इधर F2C2 है और इधर F1C1। ये पॉइंट हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, आई सपोज। तो भाई एक रे ऑफ लाइट आप इस तरीके से ले आइए, एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से, क्योंकि पैरेलल है। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इस तरीके से जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, और ये अपीयर कहां से होंगी? रे ऑफ लाइट पास होती हुई इट विल अपीयर थ्रू ऑन दिस पॉइंट F2। वहां पर एक्चुअली मीटिंग होती है, यहां पर हमने वर्चुअली मीट करवाया। तो अभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लेकिन इमेज इसकी वर्चुअली कहां पर बननी चाहिए? सेकंड फोकस पर। और इमेज बनेगी कितनी? पॉइंट साइज्ड, बारीक सी, बिल्कुल F2 के ऊपर। तो आइए लिख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जानबूझकर लाइंस को मीट करवाया गया है, ऐसी इमेज होती है वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट, और ऑब्वियसली ये काफी छोटी है, सो हाईली डिमिनिश्ड। बनी कहां पर है ये? इट इज फॉर्म्ड एट F2 के ऊपर बनी है भाई ये इमेज, ठीक है, बिल्कुल। एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी भाई? दिस इज यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। अब वहां पर ये किस तरीके से यूज होता है वो चीजें नहीं डिस्कस करनी, बस याद रख लीजिए, इट इज बीइंग यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियो का जो टेलीस्कोप है वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी उसमें हम इसको यूज करते हैं। सो दे आर यूज्ड एज अ गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है जी। चलिए, ये हुआ पहला केस। अब हम रेज को ऑब्लिकली स्ट्राइक करेंगे, अभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, रेज आर स्ट्राइकिंग ऑब्लिकली। अब ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रहे हैं रेज को, आइए कर देते हैं भाई। ये रहा लेंस हमारे पास, कौन सा है? कनकेव, बिल्कुल बाय कनकेव है, दोनों तरफ से कनकेव ही है। सो दिस इज O ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2C2 F1C1, ठीक है। चलिए, अब ऑब्लिकली के दो केस ही हमें पता है, एक ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरा अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्राइक कर रहा है इस तरह से कि इट अपीयर्स टू स्ट्राइक थ्रू फर्स्ट फोकस, कि वो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट फोकस को स्ट्राइक करेगा। तो इसके बाद इसका फेट क्या होता है? पैरेलल, और ये बिल्कुल इस तरीके से अनडेविएटेड। तो ये पॉइंट सिर्फ वही लोग अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने सेकंड वीडियो देखी है, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी कि अगर कनकेव लेंस में रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट है कि वो अपीयर कर रही है पास थ्रू फर्स्ट फोकस, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक रे इधर चली गई, एक रे इधर, ये कभी नहीं मिलेंगी आगे चल के, ये आगे चल के कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे तो मिल सकती हैं, बिल्कुल। तो ये पीछे मिली इस पॉइंट पर, इसको मैंने बस एक्सटेंड कर दिया पीछे को,
तो हमें इस पॉइंट पर ये चीज मिल गई, ये वाली रे और ये वाली रे इस तरीके से यहां पर मीट हो गई। तो यहां पर एक्चुअली ये मीट कहां करेंगे, दे विल मीट एट दिस पॉइंट F2 पॉइंट पर मीट करेंगे ये इमेज, दे विल मीट एट दिस पॉइंट F2। ठीक है, ये हमारी इमेज बनी, इसको नाम दे दीजिए A', B'। बनेगी कहां पर, F2 पर। अगेन अगर आप स्केल के साथ मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल F2 पर बनती हुई दिखेगी आपको। ये ऐसे आई पैरेलल, ऐसे आई अनडेविएटेड। मैंने पैरेलल वाली को पीछे कहा, वो इस रे को यहां पर मिली और यहां पर क्या बन गई, इमेज A', B'। तो वही पॉइंट है जो हमने कन्वेक्स में डिस्कस किया था। F2 पर ना इमेज बनती हुई F2 के प्लेन पर, F2 के कहीं ना कहीं प्लेन पर बनी है। ठीक है, तो बनेगी कैसे ये इमेज, दिस विल बी वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और बनती कैसे है ये भाई पिछली वाली डिमिनिश्ड थी, अगर हमने वो नहीं लिखी तो पिछली वाली जो इमेज थी वो डिमिनिश्ड थी, ये भी डिमिनिश्ड है। दिस इज ऑल्सो डिमिनिश्ड इमेज। वो तो पॉइंट साइज की थी तो वो तो डिमिनिश होगी ही, दिस इज ऑल्सो डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और बनी कहां है, प्लेन ऑफ F2 पर। कहीं पर भी प्लेन पर, प्लेन ऑफ F2 पर बनेगी इमेज, प्लेन ऑफ F2 पर। ठीक है, तो इसका भी वही है, ये भी गैलीलियन टेलीस्कोप में ही एप्लीकेबल है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमने केस डिस्कस किया। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे वाला केस ये नहीं है कि हमने इसको पहले F2 पर रखेंगे, फिर C1 और C2 और F2 के बीच में फिर C2, कोई केस नहीं है ऐसा। एनीवेयर बिटवीन C2 एंड O, कहीं पर भी रख दीजिए C2 और O के बीच में, कहीं पर भी, तो हर एक का आंसर सेम है। तो यहां पर हमें उतने लंबे चौड़े केस नहीं करने, आप ये चीज घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक केस ही लूंगा, आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, लेट इट बी यहां पर, तो कोई भी जन F2 पर भी ले सकता है, इन दोनों के बीच में भी ले सकता है, C2 के ऊपर भी ले सकता है, बियॉन्ड C2 भी ले सकता है, मतलब क्लोज हो ये लेंस के पास जो इमेज है। इन्फिनिटी का मैंने केस करवा दिया। अगर ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पास है तो C2 के थोड़ा सा बियॉन्ड भी हो सकता है, वो भी चलेगा। तो हर एक का जो कैरेक्टरिस्टिक है और हर एक की जो इमेज फॉर्मेशन है सभी केसेस में सेम आएंगी, तो आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। पैरेलल डाइवर्ज करेगा, इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेकंड फोकस, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकलवा दीजिए अनडेविएटेड। तो इसने इसको यहां पर काटा, ये हमने बैक को प्रोड्यूस की, ये इधर को जा रही है, ये हमने बैक पीछे को प्रोड्यूस की। भाई आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, ये ऊपर चली गई है नीचे, आगे तो कहीं नहीं। इसको पीछे प्रोड्यूस किया, इसको भी, तो ये यहां पर मिली। तो यहां पर हमें एक इमेज मिलेगी A' B', यहां पर इमेज मिली A' B', B वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, A से रेस गई तो A ही मिलेगा। तो इस तरीके से इमेज बन गई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वर्चुअल होगा बिल्कुल, इरेक्ट है बिल्कुल, डिमिनिश्ड दिख रहा है, बनेगी कहां पे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइड पर बनेगी, बनी कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट और छोटी। ये बड़ा है, ये इमेज क्या है, छोटी। ठीक है जी, तो आप कहीं पर भी रख के देख लीजिए, सेम आंसर ही आएगा। इधर वाली साइड ही बनेगी, छोटी ही बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, चलिए, ये कहां पर यूज होती है भाई, दिस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, ये स्पेक्टिकल्स में यूज होती हैं। दिस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू क्योर नहीं बोलेंगे, टू असिस्ट मायोपिया। जिनको शॉर्ट साइटेडनेस है, जिनको दूर का नहीं दिखता, उनके अंदर जो स्पेक्टिकल्स लगती हैं दैट इज ऑफ द कनकेव लेंस, और वो इस तरीके की होती हैं। ये अरेंजमेंट होता है, इट इज इन दिस अरेंजमेंट टू असिस्ट द मायोपिया। सो स्पेक्टिकल्स में ये चीज काम आती है।
चलिए तो इसका भी आपको फटाफट से सार दे दें हम, निचोड़ सार फटाफट से दे दें इसका हम। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर इमेज डिस्कस कर लेंगे, पोजीशन, और यहां पर कैरेक्टर्स। इसका कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है। तो अगर तो इन्फिनिटी पर है, इमेज बनेगी एट F2 और प्लेन ऑफ F2। यहां पर मैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी F2 के ऊपर या फिर प्लेन ऑफ F2 पर। और इमेज कैसी थी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी थी। अगर ऑब्जेक्ट को मैं रखूं एनीवेयर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू लेंस, मतलब वो थोड़ा सा मे बी बियॉन्ड C2 भी हो सकता है एंड बिटवीन C2 एंड O, कहीं पर भी थोड़ा सा बियॉन्ड C2 और C2 और O के बीच में कहीं पर भी लेंस के आसपास इमेज कहां बनती है? इमेज विल बी ऑन दी सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बनेगी कैसे? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बस खत्म, इसके दो ही केस हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर कनकेव लेंस है तो इमेज बनती है हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट, हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दो ही केसेस हैं, दोनों में ही वर्चुअल इरेक्ट। यहां बहुत छोटी है और यहां छोटी है, मतलब इमेज कैसी बनती है? छोटी। कहने का भाव ये चीज हमें फाइंड आउट कराने में हेल्प करेगी कि कौन सा लेंस किस तरह की इमेज बनाता है। अगर मैं कहूं कि एक लेंस है जो हमेशा ही छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, यहां तो बहुत छोटी, यहां छोटी, छोटी इमेज बनाता है, तो कौन से लेंस के बारे में बात करेंगे हम? वी विल बी टॉकिंग ऑफ द कनकेव लेंस। ऐसा लेंस जो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वो भी कौन है? कनकेव लेंस। तो भाई अगर आपको कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंशिएट करना है तो एक पॉइंट तो यही आ जाएगा कि ऐसा लेंस जो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वो लेंस है कनकेव। दूसरा क्या हो गया? कन्वेक्स। दूसरा कौन सा हो गया भाई? कन्वेक्स। अच्छा, कनकेव लेंस हमेशा छोटी बनाएगा इमेज, कन्वेक्स लेंस किसी भी तरह की इमेज बना सकता है, कोई भी साइज ले सकता है। अच्छा, तो ऐसे ही वो बोल देते हैं, ऐसे ही वो बोल देते हैं कि डिफरेंशिएट करो कनकेव और कन्वेक्स में। पहले वो कहते हैं कि आपके पास लेंस पड़ा है और आप उसको टच कर सकते हैं, यू कैन टच द लेंस। तो भाई वो तो बड़ा ही सिंपल है, ये पड़े दो लेंस आपके पास और आपको कहा टच कर दीजिए, तो आप इसका लेंस के ऊपर हाथ इस तरीके से फहराएं। अगर आपको साइड्स उसकी थिन लगी और सेंटर पोर्शन थिक लगा तो मतलब कन्वेक्स है। साइड थिक लगी और जैसे ही आप बीच में गए ये चीज थिन हो गई, इसका मतलब ये लेंस क्या है? कनकेव। तो सेंटर वाले पोर्शन से आपको पता चल जाएगा या एजेस से पता चल जाएगा कि वो लेंस कौन सा है। ठीक है, एजेस थिक है तो कनकेव, एजेस थिन है तो कन्वेक्स, सेंटर थिक है तो कन्वेक्स, सेंटर थिन है तो कनकेव। तो हाथ फहराइए उसके ऊपर और आपको पता चल जाएगा कि लेंस क्या है। अच्छा, दूसरी बात वो कहते हैं आपको लेंस को टच नहीं करना, लेकिन आपको मैंने एक ऐसे करके पेपर दे दिया जिसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं, जिसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं और लेंस एक ही पोजीशन पर है, लेंस एक ही पोजीशन पर है और आपके पास मैंने ये पेपर दिया, आपने लेंस को टच नहीं करना। आप इधर वाली साइड पर खड़े हैं, यहां से आप देख रहे हैं, यहां है आपकी आई, यहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं। तो भैया पेपर को तो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेंस को नहीं करना, पेपर को आगे पीछे मूव कीजिए। भाई पेपर को आगे पीछे मूव करने का मतलब है ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये लेंस कहीं ना कहीं भाई ये एक्ट करता है, आपको पता है एक केस में मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है
तो यहां पर जब आप इसको नजदीक या दूर लेके जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपको ये लेटर्स बड़े दिखने, ये लेटर्स आपको बड़े दिखेंगे। तो भाई बड़े दिखने का मतलब है वो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। क्यों? कनकेव तो कभी बड़ी चीज बनाता ही नहीं, ये तो हमेशा ही डिमिनिश्ड बनाता है। तो अगर आपको ये गेस करना है, भाई पहले नहीं पता, ये शेप भी नहीं पता कि इस तरीके की है, आपने इसको आगे पीछे मूव किया, आपको लगा एक बार इसने बहुत बड़ी चीज बना दी, बहुत बड़ी इमेज बना दी, तो मतलब कि ये 100% कौन कर सकता है, कन्वेक्स लेंस। क्योंकि कनकेव ने क्या करना है, कनकेव तो ऑलवेज डिमिनिश्ड बनाता है, ये तो ऑलवेज डिमिनिश्ड बनाता है, या तो बहुत छोटी या सिंपल छोटी। तो यानी कि अगर आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे और आपको और अक्षर और छोटे दिखे, तो इसका मतलब कि ये कौन सा लेंस है, कनकेव। लेकिन छोटी इमेज कन्वेक्स भी बनाता है, तो उससे आपको गेस नहीं होगा, क्योंकि छोटी इमेज तो कन्वेक्स भी ये वाला केस बना सकता है, छोटी इमेज तो वो भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपको ये पता लगेगा कि एक लेंस ने बड़ी इमेज बना दी, ये तो कर ही नहीं सकता, तो इट मींस जिसने बड़ी बना दी वो क्या है, कन्वेक्स। और जो ये कर ही नहीं सकता वो कौन है, कनकेव। वो कौन है, कनकेव। तो इसी के साथ भाई इस चैप्टर का ये वाला पार्ट जो है हमने बहुत संतुष्ट तरीके से आपको बताया है, और आपको भी संतुष्टि हो गई होगी, ये हम मान के चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो काफी लंबी थी अबाउट द कन्वेक्स लेंस, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द कनकेव लेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का बहुत ही सुंदर बेहतरीन सा पार्ट, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूला, जो कि ये होता है 1/f माइनस 1/u प्लस 1/v। साथ ही में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u। अब इसमें v वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं है, f यहां पर फोर्स नहीं है, वो क्या क्या चीजें हैं उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो से लेंस फॉर्मूला की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि u क्या है, v क्या है, f क्या है, m क्या है, ठीक है। एंड देन वी विल डराइव दीज फॉर्मूलाज, ये कहां से आए, एंड देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। तो ये भी चैप्टर काफी लंबा होने वाला है, तो बस आप साथ के साथ जितनी वीडियोस हम डाल रहे हैं आप रेगुलरली देखते रहिए, उससे आपको ये भी होगा कि हमने ऑलमोस्ट जो है सर के साथ चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ सर टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो आप मेरे जैसी ही स्पीड से चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको बोझ नहीं लगेगी फिजिक्स। ऑलराइट, so this was all about this part of the chapter. In the next video we will start with the lens formula.